ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज ग्रंथ श्री समता प्रकाश से सत्पुरुष पूर्ण गुरुदेव मंगत राम जी का वाणी को श्रवण करें। देखिए, उस पलक का करो ध्यान जब निवास करें शमशान। तो आज एक दो वाणी पर विचार होगा और उस निवास से पहले, उस शरीर को छोड़ने से पहले वो पार ब्रह्म में जो सुरती है, जो मन है, वो किस प्रकार समाए। तो आज इसी पर बात होगी। ये गुरुदेव का ग्रंथ, जो ये उपाधि उनको अगम द्वार से प्रभु से डायरेक्ट संपर्क हुआ तो ये उनको मिली। ये सबसे बड़ी उपाधि कहलाती है। तो आइए श्रवण करते हैं एक दो वाणी। आज इसी पर विचार होगा। बहुत ही जबरदस्त सुंदर गुरुदेव की वाणी। पार ब्रह्म के ध्यान में सुरती आए समाये, मंगत भक्ति भेद को सोही गुरु मुख पाए। पार ब्रह्म के ध्यान में सुरती आए समाये, मंगत भक्ति भेद को सोई गुरु मुख पाए। उस पलक का करो ध्यान, उस पलक का करो ध्यान जब निवास करें शमशान, जब निवास करें शमशान। वक्त आखिर मन माही विचारो, वक्त आखिर मन माही विचारो। जब नर छोड़े भरे अंबारो, जब नर छोड़े भरे अंबार। देखिए, पार ब्रह्म के ध्यान में सुरती आए समाये, मंगत भक्ति भेद को सोही गुरमुख पाए। देखिए, इस श्रेणी तक जहाँ इस गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति भेद को, जो भक्ति का भेद है उसको जानने की बात हो रही है यहाँ पर। वो कैसे जाना जाए, और वो जानना है जो निवास शमशान में होगा उससे पहले। तो पार ब्रह्म के ध्यान में सुरती आए समाये। वो सुरती जो हम सिमरन करते हैं, वो मन हमारा, और जो ध्यान है वो उस आत्म तत्व में लग जाए, उस पार ब्रह्म में लग जाए,
उस पार ब्रह्म में समा जाए। और वो कब समाएगा? जब आप सो ही गुरुमुख पाए, जब आप गुरुमुख जीवन व्यतीत करेंगे। जो गुरु का उपदेश है, जो गुरु का आदेश है, जो गुरु का विचार है, उसके अनुसार चलने से, ये संसारी मुख से चलने से कुछ नहीं बनना। जब तक आप एक गुरु को नहीं पकड़ेंगे, भाई अपना आप संसारी जीवन भी एक गुरु से बनाते हैं, तभी आपको नौकरी मिलती है, पढ़ाई होती है। लेकिन हम उसी गुरु तक सीमित रहते हैं और उस गुरुमुख की बात नहीं करते। जो पूर्ण गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, तो यहाँ उनकी बात हो रही है। तो ये जो पार ब्रह्म के ध्यान में सुरती आए समाए, वो सुरती, वो लगन, वो सिमरन, वो प्रभु की याद, वो प्रभु का अनुराग उस पार ब्रह्म के, उस आत्म तत्व के में लग जाए, उसमें समा जाए, उसमें समाने की बात हो रही है। और तब वो बात बनती है। मंगत भक्ति भेद को सो ही गुरुमुख पाए। ऐसा भक्ति का भेद को जानने के लिए हमें अपना जीवन गुरुमुख बनाना चाहिए। गुरुमुख जीवन नहीं बनाएंगे और एक संसारी जीवन एक गुरु के द्वारा बनाते रहेंगे, तो संसारी ही रह के इस संसार से विदा हो जाएंगे आप। बड़े दुख और कलेश के साथ और भी लोग परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आदमी ने शरीर छोड़ दिया तो जो उससे प्रेम बनाते हैं, मोह बनाते हैं, वो भी बात तक बड़े डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, एक लास्ट वाणी में बात हो रही थी कि उस पलक का करो ध्यान जब निवास करें शमशान। कम से कम उस पलक का हम ध्यान करें। सदा गुरुदेव ने भी कहा है कि मौत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कि ये मौत आनी ज़रूर है। तो उस जब निवास करें शमशान, तो उस शमशान में निवास करने से पहले, जाने से पहले हमें अपने जीवन को गुरुमुख, उस गुरुदेव के अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तब बात बनेगी और तब आपको उस पार ब्रह्म के ध्यान में जो बता रहे हैं सुरती आए समाए, वो बात तब आपकी पूरी हो सकती है। तो बता रहे हैं उस पलक का करो ध्यान जब निवास करें शमशान। तो ये कार्य हमें उस शमशान में निवास करने से पहले करना है। और वक्त आखिर मन माही विचार जब नर छोड़ें भरे अंबार। देखिए, यहाँ पर बड़े कष्ट वाली बात आती है। अगर आप उस भक्ति भाव भेद को नहीं जानते हैं और वक्त आखिर मन माही विचार, जब आपका आखिरी वक्त आएगा, जब आपको लगेगा कि मेरी मृत्यु अब निकट है, मैं नहीं बचने वाला, अंत समय में ज़रूर ऐसा मालूम होता है कि अब मेरी मौत निकट है, अब मैं शायद ना बचूं। आप लोग जो जिसकी मृत्यु होती है तो वही कहता है भाई जिसको बुलाना है बुला लो और मैं अब शायद ना रहूं। तो वक्त आखिर मन माही विचार जब नर छोड़ें भरे अंबार। तो देखिए, जो आपने संसारी दौलत इकट्ठी करी, बड़े बड़े अंबार इकट्ठे करे। अंबार का मतलब आपने सोना चांदी इकट्ठी करी, आपने मकान इकट्ठे करे, आपने प्लाट इकट्ठे करे,
और जो भी आपने इस संसारी दौलत को कमाया तो वो अंत को छोड़ते समय कितना बड़ा कष्ट होता है कि अब क्या होगा, मैं तो जो कमाई करी क्या खा पाया, कुछ कर ही नहीं पाया और प्रभु ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो कितना बड़ा जीवन दिया, लेकिन हम उस संसारी भोग विलास में अपना जीवन यापन करते रहे और उस प्रभु को याद नहीं किया, ना उस आखिरी समय को याद किया कि ये जो दौलत मैं संसारी इकट्ठी कर रहा हूँ ये कितने दिन का जीवन है, कुछ नहीं पता कब ये शरीर छूट जाए, कब वो आखिरी समय आ जाए, तो कितना बड़ा कष्ट होता है। और फिर बाद में उसी दौलत पर कितनी बड़ी लड़ाइयाँ, बाद में जाने के बाद फिर उसी दौलत पर जो है झगड़े होते हैं। तो ये एक कितना बड़ा कष्ट है परिवार के लिए। वो जो आदमी गया वो तो गया, उसको तो मृत्यु उसकी होनी थी, लेकिन एक पीछे एक परिवार के लिए लड़ने के लिए और वो धन दौलत छोड़ गया, जिससे वो और परिवार में कलेश उत्पन्न हो गया। तो ये कलेश ना हो और आदमी का जीवन एक सुखमय व्यतीत हो, तो ये एक मंगत भगति भेद को सो ही गुरमुख पाए। एक गुरु को समर्पण जीवन बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा जो गुरुदेव ने बताया है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही वो अंत समय में कष्ट नहीं होगा और वो आप एक आराम से बड़े उस शरीर को छोड़ पाएंगे जो ये प्रभु का था, और एक मन में आपकी शांति के साथ आप विदा हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही सुंदर वाणी है, इससे काफ़ी मन को शांति मिलती है और ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर ये कुछ किया नहीं, एक प्रभु का काम नहीं किया, तो आपका अंत समय बहुत ही कष्टमय व्यतीत होगा। तो उस कष्टमय जीवन से बचें और एक शांतिमय जीवन बनाएं, तभी इस जीवन का सही उद्धार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।